मोस्टली घर संसार चलाने के लिए लेडीज़ लोग ये प्रेफर करती है, घर का जो भी खर्चा रहता है वो लेडीज़ लोग खुद ही हैंडल कर लेती है घर के खर्चे। बट यही घर के खर्चे अगर हमें कम कराने हैं तो हमें ऐसे कौन से बातों का भी ध्यान रखना है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए कि अगर आपको घर के खर्चे कम कराने हैं या आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट आपको हर चीज़ों का बजट बनाना होगा। जैसे अगर आपको एक स्पेसिफिक आपको अमाउंट मिल रही है, मैं सपोज़ मान लेती हूँ कि आपको 10,000 मिल रहे हैं, तो उसको आपको हर चीज़ का बजट बनाना होगा। जैसे अगर आपका लाइट बिल कितना आ रहा है उसका एक अमाउंट साइड में निकाल देना है। आपको अगर जैसे एक घर पे डेयरी दूध आता है तो उनका मंथली कितना होता है, प्रेस वाला आता है तो उनका मंथली कितना खर्च पेमेंट होता है, वो सारी चीज़ों का बजट आपको बना के रखना होगा। ठीक है, जैसे अपनी ग्रोसरी शॉपिंग हो जाती है, ये सारी चीज़ों का अगर आप बजट बना के रखते हो ना तो आपके लिए इजी रहेगा ये सारी चीज़ें हैंडल करना। और मोस्टली देखिए, मैं ये प्रीफर करूँगी, मैं खुद भी पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं घर के खर्चे जो भी रहते हैं ना, मैं उसके लिए एक डायरी मेंटेन करके ही रखी है। मैं अगर नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी लेती हूँ तो उसमें वो नोट डाउन करती हूँ। इन द जैसे मंथ एंड होने तक अगर मुझे कम ज़्यादा कुछ भी पैसे पड़ते हैं तो मुझे ये चीज़ों का पता रहता है कि मैंने कौन सी चीज़ें खरीदी हैं या कौन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए थी, ये चीज़ का हमें नॉलेज मिल जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आप एक महीना तो ट्राई करके देखिए, एक अपनी डायरी बना लीजिए जिसमें मंथली जो भी आप खर्चा करते हो, लाइक ग्रोसरी का हो गया, लाइट बिल आप पेड कर रहे हो या फिर आपकी वेजिटेबल्स आते हैं या फिर आप डेयरी वाले को कितना दे रहे हो, ये सारी चीज़ों का एक डायरी में नोट करके रखना है। और ये सारी चीज़ें जितना अमाउंट आप पेड कर रहे हो एज़ यूजुअल वैसे ही आपको पेड करके लिख देना है। तो मंथ एंड में जब भी आपको कोई चीज़ की कमी लग रही है या पैसे बचते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ के लिए, जैसे अगर कोई बड़ी चीज़ लेनी है या फिर एक्स्ट्रा कोई खर्चा बढ़ जाता है, वो पैसे हमें यूज़ हो सकते हैं। तो डायरी ये ज़रूर यूज़ कर रही है कि हमें अपने खर्चों का पता चल जाता है कि हम किधर हमारी अगर खर्चे ये यूज़ टू है या फालतू खर्चे हैं, ये चीज़ों का भी हमें नॉलेज मिल जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि हमें हमेशा बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। जैसे अगर आप भाजी वाले के पास जा रहे हो, मैं अगर बात करूँ, अगर 100 में से 80% लेडीज़ बार्गेनिंग करती हैं। मोस्टली हार्डली रहेगा 20% जो लेडीज़ हैं उनको कंफर्टेबल नहीं रहते बार्गेनिंग करने में। वो सोचते हैं कि आजू बाजू वाले लोग क्या कहेंगे, अगर मैं बार्गेनिंग करूँगी तो वो जितने में है उतने में मिल जाता है। बट 80% लेडीज़ जो रहती है ना वो बार्गेनिंग करती हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट जो लेडीज़ नहीं कर रही उनके लिए ये है, अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो फ़ायदा आपका ही होना है। आपको इसकी आदत डालने वाली है। देखो, खर्चे अगर कम करवाने हैं ना तो देखो, अगर 100 रुपीज़ की चीज़ है, अगर आप 80 बोल रहे हो, वो अगर सामने वाला 80 में बेराज़ी नहीं है तो दोनों का भी नहीं होके 90 में तो क्लोज़ होता है ना। जो भी आप चीज़ ले रहे हो, सपोज़ मैं अगर टॉय की बात करूँ या कोई टॉय की बात कर लेती हूँ तो 100 रुपीज़ तक वो आने वाला होगा। तो आप उससे बार्गेनिंग करोगे, आप 80 रुपीज़ बोलोगे, वो बोलता है नहीं होगा, तभी भी आप एक बार ऑफ़र और करके देख सकते हो, ना आपका ना मेरा, हाँ 90 में तो हो ही, करवा लो करके, तो वो एग्री होके वो 90 में चीज़ मिल जाती है। देखो, आपका 10 रुपीज़ वहाँ पे भी बच जाता है ना। तो ये चीज़ बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के तारीख में, क्योंकि महंगाई भी है और आजकल बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के लोग सब चीज़ें बेचने लगे हैं। तो ट्राई करिए कि बार्गेनिंग करिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि देखो, जैसे अगर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि घर पे चीज़ें हम अगर कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, सपोज़ ग्रोसरी की भी हो या आपकी क्लोथ्स की भी शॉपिंग होती है, मैं ग्रोसरी की बात कर लेती हूँ, आपको घर से ही लिस्ट प्रिपेयर करके जानी होगी। लिस्ट आपके घर पे क्या अवेलेबल है, तुअर दाल कितनी है, चावल कितने हैं, अगर ये मंथ आपका चल जाता है ये सारी चीज़ों का, तो वो आपको लिस्ट में ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आपका वो ख़त्म हो गया है तो आप लिस्ट में ऐड कर दिए। कैसे होता है, हम क्या करते हैं, सपोज़ मैं बात करूँ, ग्रोसरी शॉप जाते हैं
वहाँ पे चीज़ें सस्ती में मिल रही हैं, तो हम ये नहीं देखते घर पे ये भी चीज़ पड़ी हुई हैं या ये चीज़ बहुत अच्छे खासे 2-3 महीना चल सकती है या 1 महीना निकल जा सकता है वो चीज़ों में, तभी भी हम एक्स्ट्रा वो चीज़ें ले आ जाते हैं। मैं बात करूँ सपोज़ ये ग्रोसरी की तो होगी, इवन वेजिटेबल में भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके यहाँ पे कौन सी वेजिटेबल अवेलेबल है वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो आप एक्स्ट्रा चीज़ें लाओगे ना तो वो रख रख के वो ख़राब हो जाती है और वो फीकी जाती है, इसलिए बोल रही हूँ आपको लिस्ट बना के लेके जाना है, इवन वो वेजिटेबल की हो या फिर ग्रोसरी की हो। ये सारी चीज़ों का पहले या चीज़ें पड़ी हुई हैं तो पहले उसका यूज़ करिए, ला के रखने का या पैसे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं वो टाइम पे। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में। अगर चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास तो आप खर्चा ना करें। हम अट्रैक्ट होके बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं या ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए हम चीज़ें रख रख के स्टोर बना देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बाद में नुकसान नहीं हो या फिर वो सारी चीज़ों का ख़राब होके फीकी नहीं जाए, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ध्यान रखना है, जैसे अगर आप मोस्टली सेल लगे रहते हैं तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना है। डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे। अगर आपको आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर सेल अवेलेबल है, बहुत जगहों पे आजकल सेल लगती है, लाइक क्लोथ्स के कपड़ों के मामले में भी हो या इवन ग्रोसरी शॉप में भी सेल लगती है, तो ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे जाके डिस्काउंट में चीज़ें आप खरीद सकते हो। यहाँ से भी आपके पैसे कम खर्च होंगे कि आपका जो डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ पे आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा, आपके पैसे बच जाएंगे उतने, आपको नेक्स्ट कोई चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी उसके लिए वो यूज़ हो सकते हैं। तो सेल का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताऊंगी, अगर आप शॉपिंग करने किधर भी जाते हो तो प्लीज़ अपना कार्ड जो रहता है ना, क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ये जो कार्ड रहता है ना वो अपने संग नहीं ले जाना है। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि कार्ड ऐसी चीज़ है ना, वो कार्ड से हम स्वैप तो कर देते हैं चीज़ें, बट हमें उस टाइम पे ये नहीं पता चलता है कि हमारे पॉकेट से या हमारे बैंक से वो पैसे ट्रांसफ़र हो गए। वही अगर आप सपोज़ अपने पर्स में, अपने पॉकेट में आप पैसे कैरी करते हो, इवन अपने पास जो 500 100 रुपीज़ की जो भी नोट रहती, हम लोगों ने जो भी शॉपिंग की, जो अपने पॉकेट से जब भी हम पैसे देते हैं ना, तो हमारा दिल, हमारी जान जो रहती है ना, बाप रे इतनी सारी हमने शॉपिंग कर ली, ये स्टेटमेंट हमारे मुंह से निकलता है। अगर हम कार्ड से स्वैप करते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता, बट वही कैश से हमें वो सारी चीज़ें या पैसे इतने खर्च हो गए हैं, ये सारी चीज़ें महसूस होना चालू कर दे होते हैं। तो मैं ये प्रेफर आपको करूँगी, ये सजेशन ज़रूर दूँगी, अगर कार्ड यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कार्ड मत यूज़ करिए। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पास कैश भी अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ अलग है, सिचुएशन के अनुसार आप वो सारी चीज़ों कर सकते हो, बट मोस्टली मैं बोलूँगी आपको ऑलवेज़ ही आपको कैश कैरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि पैसे जब भी खर्च होते हैं ना तभी हमें पता चलता है कि हमारे पॉकेट में से इतने पैसे गए हैं और हमें पूरा मंथ भी चलाना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हाँ, मोस्टली साल में एक बार क्यों नहीं हो, हर कोई आजकल घूमने बाहर जाना पसंद करता है। जैसे 1 डे ट्रिप हो, 2 डे ट्रिप हो, मोस्टली लोग बाहर घूमने जाना प्रेफर करते ही करते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको ध्यान ये चीज़ों का रखना है कि आपका अगर घूमने जाने का प्लान है, सपोज़ आपका दिसंबर में घूमने जाने का प्लान है, तो सितंबर या अक्टूबर के आसपास ही आपको टिकट बुक करनी है। ट्रांसपोर्ट जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से टिकट बुक करके रखनी है। देखो कैसे होता है, सीज़न आ जाता है ना घूमने का या फिर टिकट महंगे हो जाती हैं, तो ऐसे टाइम का इंतज़ार नहीं करना है। देखो जो टाइम पे आप करवा लोगे ना, शायद आगे जाके वो टिकट का रेट भी बढ़ जाए या फिर आपकी जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसमें भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी कम हो जाए, ऐसी सारी चीज़ें बहुत सारी होती है। और हाँ, होटल बुकिंग करते हो तो वो टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है,
वो टाइम पे भी होटल बुकिंग करके शायद आपको वो टाइम पे जब भी आप बुक कर रहे हो, जैसे 2 से 3 महीना पहले आप बुक कर रहे हो, और घूमने का जो टाइम रहता है दिसंबर जो टाइम, अगर मैं बताऊँ मोस्टली ये टाइम पे क्रिसमस छुट्टियाँ हो ही जाती हैं, तो ऐसे टाइम पे लोग मोस्टली घूमने जाते हैं, और वो टाइम पे डिस्काउंट ना मिले और महीना पहले आपने बुकिंग कर लिया है तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये चीज़ का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें मोस्टली स्टडी करके आपको करवानी चाहिए, ठीक है। और देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। और मोस्ट और लास्ट ये पॉइंट है कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, उसको हमेशा प्रीपेड करवाना चाहिए। पोस्टपेड में कैसे होता है पता है क्या, बहुत ज़्यादा बिल आता है। प्रीपेड में हमको लिमिटेशन पता होती है कि इतना लिमिट हम उसको रिफ़िल करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो वो मंथली हमें इतना ही खर्च करना है। या फिर नेट का भी मैं बात करूँ तो मोस्टली ऑफ़र्स चलते हैं, 1 GB 1 डे के लिए मिल जाते हैं, या XY बहुत सारी ऑफ़र्स होती हैं। तो उस हिसाब से आप अपने मोबाइल में चार्ज करवा सकते हो। जैसे मैं प्रेफर कराऊंगी कि प्रीपेड करवाइए, इससे आपका लिमिटेशन या इससे भी आपके पैसे बच सकते हैं। जैसे पोस्टपेड में कैसे होता है, बहुत ज़्यादा बिल आता है, एक्स्ट्रा कुछ आपने डाउनलोड किया, एक्स्ट्रा कुछ आपने चीज़ें एक्टिव की अपने मोबाइल पे, तो एक्स्ट्रा पैसे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए प्रीपेड करना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके घर खर्चे में जो ज़्यादा खर्चा होने वाला है वो कम हो जाएगा। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, आप बताइए, अगर आप घर के खर्चे कम करवाना करते हो तो या कौन से ऐसी बातें आप अपने डेली लाइफ में करते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, ये चैनल पे जो भी न्यू है ना, उसने प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब किया है ना तो ये नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।